बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ स्टेट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूँ लाहौर के उन तमाम इशूज़ के हवाले से, मसाइल के हवाले से जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जब हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर की सड़कों पर हर जगह, मैं लाहौर के तमाम जितने भी इलाके हैं उनको, चाहे आप पॉश एरियाज़ में चले जाएँ, मैं इससे पहले भी बात कर चुका, प्रोग्राम कर चुका कि वहाँ पर कूड़े के ढेर लग चुके हुए हैं, गंदगी है और बुरे हाल हैं। तो ये क्यों है? हुकूमत सफाई में नाकाम क्यों है इस वक्त? क्या वजह है कि हम जब बात करते हैं कि अलबेराक के और रूस पाक के जाने के 10-11 माह बाद भी हमें सफाई नज़र नहीं आती, और ख़ास तौर पे जब हम इससे पहले अलबेराक का दौर देखते थे तो लाहौर में सड़कें धुलती हुई नज़र आती थी, कूड़ा उठाया हुआ नज़र आता था। अब कई दिन ऐसा नहीं होता। हालांकि हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो इसमें बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब कई मरतबा यहाँ पर शहर का दौरा कर चुके, हर मरतबा हिदायत जारी करते हैं। असलम इकबाल साहब ने एक मरतबा अपने सर पे लिया था कि मैं इसको सबको ठीक कर दूंगा, फिर पता नहीं चला कि असलम इकबाल साहब कहाँ पे चले गए। बाकी वुज़रा, बाकी लोग भी मैदान में आए, महमूद रशीद साहब भी आए, पता नहीं चला कहाँ चले गए। फिर इसके साथ ही लाहौर का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि एक मरतबा फिर यहाँ पर डेंगू से हलाकतें शुरू हो गई हैं, जो एक खौफनाक चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम हुकूमत की तरफ देखते हैं और लाहौर की बात करते हैं तो हुकूमत हमें ये बताती है कि वो लाहौर को कितनी अहमियत दे रही है, इतनी अहमियत दे रही है कि शायद परवेज़ इलाही साहब के दौर में और शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी नहीं दी जा सकी। लाहौर में 6000 अरब रुपए के मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। इन मंसूबों में जहां पर शहर के मरकज़ में डिस्ट्रिक्ट बिजनेस शामिल है, इसके साथ साथ रिवर रावी फ्रंट है, मैं ओवरहेड ब्रिजेस की बात करूं, मैं अंडरपासिस की बात करूं, एक लंबी फहरिस्त है, हस्पताल बनाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती है कि हम यहाँ पर बहुत ठीक ठाक किस्म का खर्च कर रहे हैं, लेकिन महंगाई और बाकी इश्यूज़ को देखूँ, वाल्टन में और कैंट बोर्ड के इंतखाबात को देखूँ तो लाहौरिया नाराज़ नज़र आते हैं, मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करती हुई नज़र आती है। ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया है और लॉर्ड मेयर लाहौर जो हैं एक मरतबा फिर हमें यहाँ पर सरगर्म नज़र आ रहे हैं और वो एक्टिविटी शुरू कर दी। उन्होंने चीज़ों का नोटिस लेना शुरू कर दिया, उन्होंने जाकर जो है चीज़ों को जांचना और देखना शुरू कर दिया। क्या लाहौर साफ़ होगा? क्या डेंगू पर काबू पाया जा सकेगा? इस पर बात करेंगे और बाकी इश्यूज़ पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं यहाँ पर बहुत ही मशहूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर लॉर्ड मेयर लाहौर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब। मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आपको एक मरतबा फिर मुबारकबाद भी देनी है कि आपको मुबारक हो, आप एक मरतबा फिर लाहौर के लॉर्ड मेयर बन गए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नजर। और अब आते हैं जनाब इश्यूज के ऊपर। लाहौर इस वक्त जो है, लाहौर को गुनागू मसाइल का सामना है। लाहौर की सड़कें टूट रही हैं, लाहौर में पैच वर्क जो था वो नहीं हो रहा, उस तक जो है उसका भी मसला रहा। लाहौर में कूड़ा क्रिकेट है, लाहौर में डेंगू फैल गया हुआ है। आपके पास है सिर्फ 2 माह, 2 माह में क्या करेंगे आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम अली साहब, आपका जो लाहौर के लिए प्यार है, हम देखते रहते हैं आपको, आप हमें कवर करते हैं, हम आपको अपनी आंखों में कवर करते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे बुलाया। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें 25 मार्च को, यानी कि तकरीबन 8 माह कबल बहाल किया था, और अब 20 तारीख को उन्होंने ये कहा कि आप इनको जाकर दफ्तरों में बिठाएं और ये काम करना शुरू करें। सही 274 यूसीज़ हैं। आज भी आधी यूसीज़ के जो सेक्रेटरीज़ वगैरह हैं वो नहीं पहुँचे। कल मैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास गया था, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। और उनको जब मैंने कहा, उन्होंने कहा जी मैंने तो कहा था कि 3 मई से पहले के जो भी लोग वहाँ हैं, जो जिस तरह महकमे चल रहे थे पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के, लोग वहाँ पहुँच जाएं। तो मैंने कहा जनाब ये मैंने आपको 8 महीने पहले अर्ज़ की थी, और आज ये सूरत हाल है कि लाहौर के जो यूसी चेयरमैन हैं वो बहुत सी जगहों पर नहीं पहुँचे। तो फिर उन्होंने कल एक कॉम्प्रिहेंसिव लेटर फिर निकाला है, तो वो आज के उसमें यूसी चेयरमैन का तस्करा किया है। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि वो जो यूसी चेयरमैन थे या हमारे जो यूसीज़ के दफ्तर थे उसमें ऐसे अनासर बैठे हुए कब्ज़ा करके बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा के जिनका ताल्लुक़ कोई नहीं है, जिनकी कोई ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं है। अब हम क्यों यूसीज़ की तरफ जा रहे हैं? देखिए हमारी यूसीज़ जो है 274 हैं लाहौर में, और हर यूसी जो है उसके 13 मेंबरान हैं, बशमूल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के।
जब हमारे दौर में आपको याद होगा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो हर यूसी में 25 से लेके 30 तक सैनिटरी वर्कर्स भेजते थे, और मैं खुद उनसे रिपोर्टें लेता था। अगर किसी यूसी में गंद होता था तो उस यूसी चेयरमैन की बात प्रेस होती थी और लोग एक दूसरे से बढ़कर फख्र महसूस करते थे कि मेरे इलाके में गंद नहीं है। अब मैं 2-3 दिन से इस ताक में हूँ कि मेरी जो एमडी हैं उनसे बात हो जाए। मैंने कहा चलें, मीटिंग उनसे अरेंज होने के प्रोसेस में है, रोज़ फ़ोन करता हूँ। तो परसों मैं जनाब गया था, जो लैंडफिल साइट्स हैं, 130 एकड़ ज़मीन ली थी हमारी PMLN के दौर में, और वहाँ 6 हिस्सों में बांटी गई थी। 2 पर लैंडफिल साइट्स बनाई गई थी, एंड आई वाज शॉक्ड जब मैंने ये देखा कि वो जो 2 मुकम्मल टेक्निकली बनाई गई थी लैंडफिल साइट्स, उनके ऊपर डबल हाइट का गन चला गया। मीनिंग देयर बाय कि लैंडफिल साइट जो नीचे कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है बहुत हैवी, उसके ऊपर जब आप डबल ट्रिपल लोड डालेंगे तो वो डेफिनेटली क्रैक हो चुका होगा। उसके अंदर से फ्यूम्स के पाइप्स आते थे। मैंने पूछा ये पाइप्स क्या हैं? वो पाइप्स जो दब गए हुए हैं और वो गैसेस जो हैं वो भी स्प्रेड हो रही हैं। एक चीज़ होती है लीचेट, उसको कहते हैं, जो बहुत जहरीला लिक्विड होता है, उसकी कलेक्शन एक साग टैंक में होती है। वो वहाँ था। मैंने कहा जी इसका क्या डिस्पोजल है? पता चला जी जो टैंकर में भर के ला के इधर स्प्रेड करते थे इसी वेस्ट के ऊपर, एक तो वो वेस्ट कंपैक्ट होता था, दूसरा वो वेपोरेट कर जाता था, तो वो वहीं पर ही इकट्ठा, और वहाँ जाने वाले गाड़ी के जो रास्ते हैं वो भी बंद हो चुके हैं। और सबसे बढ़कर तकलीफ उस वक्त हुई जबकि जो कच्ची ग्राउंड है जिसके नीचे लैंडफिल साइट नहीं बनी हुई, उसके ऊपर भी ह्यूज डंप जो है वो इकट्ठा हो गया। आई डोंट नो मेरे शहर लाहौर के लोग जो हैं वो किस तरीके से एक मिनट खतरनाक चीज की निशानदेही करें। लैंडफिल साइट जो है वो कोई, ठीक है लाहौर से साइड पर है, परे है, लेकिन इतनी भी परे नहीं है कि हम कहें कि वो कोई बॉर्डर के पार चली गई। अगर वहां पर जो है गैसेस वहां पे निकल रही हैं, वहां पे खौफनाक लिक्विड हैं, वो तो आपको लाहौर को और आपकी पूरी फिजा को और आपके पानी को और तमाम चीज़ों को मुतासर कर सकते हैं। मुतासर कर रहे होंगे जी, मगर हमारी आवाम जो है इतनी बेचारी जुल्म सह के पिछले 3 दिनों में वो हो गई है कि घरों में लोग बीमार हैं। वो जो उसका सारा इलाका, बादामी बाग, महमूद बूटी, ये जो है जहाँ पर ये जो गांव है लखोडैर वगैरह, ये सारे लोग इससे अफेक्ट हो चुके होंगे। आए हालांकि वो बड़ी टेक्निकल साइट्स थी और बड़ी साइट थी नजम जी, और बड़ी खतरनाक बात बताई। 25 फुट एक क्रॉस सेक्शन है, नीचे पेबल्स थे, नीचे वो पेबल्स के ऊपर जो बोल्डर्स थे छोटे 2-2, 4-4 इंच की, उनकी एक लेयर बिछाई गई थी। उसके ऊपर कंक्रीट स्ट्रक्चर था, उनके अंदर वो फ्यूम पाइप्स रखे गए थे जो कि जितना जितना गंद इकट्ठा होता था वो डिजाइन किए जाते हैं और फ्यूम्स ऊपर निकलते हैं। सारा बैठ गया हुआ है, खत्म हो गया हुआ है। देखे ना आप, एक सड़क है उसके ऊपर वो कहते हैं जी इससे बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, तो जब उसके ऊपर आप ट्रेला गुजारेंगे तो वो सड़क तो डैमेज होगी ना, यानी कि वो लैंडफिल साइट जो थी वो बैठ चुकी है। मैं आपको 100% कहता हूं कि वो बैठ चुकी होगी, और उसमें इतने बड़े क्रैक्स आ चुके होंगे कि वो भी जो जहरीला मादा नीचे जा रहा है वो सब सॉइल वाटर में मिक्स हो रहा होगा, और इसके इफेक्ट्स इतने स्वेर हैं। एक तरफ रावी है, वही जो गंदा पानी तो हम पहले ही कर चुके हुए हैं। इन्होंने 3 साल में कहा था कि हम रावी को पता नहीं क्या बना देंगे, वो उधर की उधर है, बल्कि ज्यादा खराब हो गई है। दूसरी तरफ जो मैंने इलाके आपको पहले गिनवाया वो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज है, तो ये सारा पानी जो है वो गंदा जो है इस तरीके से स्प्रेड होगा ना, सर डेफिनेटली होगा। 5-10 साल के बाद अगर ये इसी तरह होता रहा, ये तो मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल से 2 साल और चलेगी, और 2 साल के बाद ये 5 साल का टर्नओवर इनका खत्म होगा। तो जो आने वाले होंगे उनके लिए इन्होंने क्या किया, तो मैंने कहा यार इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि जब हम छोड़ के गए थे टर्किश कंपनी काम कर रही थी, तो हम एक स्टडी शुरू करवा दी थी, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था कि लाहौर में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या नेगेटिविटीज थी, क्या पॉजिटिविटीज थी, और अब हमने जो नया कॉन्ट्रैक्ट करना है वो किस तरीके करना है, और कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट क्या होना है। ये ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, वो खत्म हो गया। अच्छा, और टर्की की कंपनी को इन्होंने पुलिस के जरिए, एक इतने खूबसूरत प्यारे दोस्त की
जो वर्किंग रिलेशनशिप थ्रू इन्वेस्टमेंट्स पिछले बरस 20 दिसंबर को पुलिस चढ़ाई गई क्योंकि 10 दिसंबर को उन्होंने वहां पर हड़ताल कर दी थी, काम करना छोड़ दिया था। वो कहते हैं कि सारा कुछ पॉलिटिकल मोटिव था, इस मोटिवेटेड था। अल बेराक के अंदर मेरे प्रोग्राम्स में कहा गया कि हमजा शहबाज के शेयर्स थे, हमजा शहबाज जो थे वो एक्स्ट्रा पेमेंट करवा रहे थे सारे कूड़े की, और उसके नतीजे में ये हुआ कि अल बेराक जो थी वो डबल पैसे ले रही थी हमसे। तो इसका क्या जवाब? एक मिनट, जिस मुल्क का वजीर आजम या जिस पार्टी का सरबराह इल्मी दरसगाह में जाए तो तकरीर कहाँ ख़त्म हो या आधी तकरीर कहाँ ख़त्म हो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लूट कर खा गए। सही। अगर किसी हॉस्पिटल में जाए तो तकरीर वहीं ख़त्म हो, आधी से ज़्यादा तकरीर वहीं हो, क्योंकि कुछ है नहीं उनके पास। जहाँ पूरी दुनिया के सफारती नुमाइंदे बैठे हों, कोई इस तरह की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही हो, तो ईद मिलादुन्नबी पे और तो और बाहर के मुल्कों में जाके ये कहा जाता है कि जी लूट कर खा जाते हैं लोग दौलत। तो जब जिस मुल्क का सरबराह इतने बड़े बड़े झूठ और ब्लंडर कहे तो नीचे जो लोग हैं, उसकी मिसाल आपको मैं परसों की दे देता हूं। महमूद रशीद साहब पूरे पंजाब के मिनिस्टर हैं जी, मैं लाहौर का मेयर हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एग्जिस्ट कर रहा था कानून, जिसको ये बड़ा खूबसूरत कहते, उसको पासे लगा के उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के तहत लाहौर के पंजाब के अवाम को उनका हक दिलाया, और 2013 के तहत हम जो मुंतखब हुए थे वो हमें वापस दिलाया। पंजाब का एक मिनिस्टर जो है हमारे भगोड़े डेप्टी मेयर को, जो कि 9 जोन हैं, एक का उसको छोड़ने खुद जाता है और उसके साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत का लाहौर से मुंतखब नुमाइंदा दीवान साहब को साथ लेकर जाता है। तो जब सोचें इतनी बारीक हूँ, थिंकिंग इतनी शैलो हो, भाई मैं मेयर हूँ, आप मिनिस्टर हैं, आप मुझे दफ्तर में बुलाएं, मैं जाऊंगा। क्यों? मैं लाहौर के लिए जाऊंगा जी, मैंने लाहौर के लिए जाना कि बल्दियात साहब के पास जाने के लिए तैयार हैं। किस लिए? उस्मान बुज़दार साहब के पास जाने के लिए लाहौर की बेहतरी की बातें हूं, ये मुझे कहें कि हमें आके प्रेजेंटेशन दें, अपनी डिमांड्स दें, मैं जाऊंगा। मैंने मोहतरमा यास्मीन राशिद साहब को फोन किया, एक्सीलेंट लेडी, मेरे साथ 23 तारीख को मैंने फोन किया, 24 की अपॉइंटमेंट हुई। मैंने कहा जी डेंगू बहुत फैल रहा है। सही। तो कहती हैं कि हाँ SOP है शहबाज शरीफ साहब के दौर की बनी हुई कि जिस घर में डेंगू लार्वा या ऐसा कोई पेशेंट होता है उसके 50 घरों में चारों तरफ किया जाता है। मुझे पता नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस वाला नहीं है। जब मेरे साथ आपने मीटिंग तय कर ली तो 3 दिन ऊपर गुजर गए हैं, तो मेरे साथ मीटिंग क्यों नहीं कर रही? आज मैंने इन राइटिंग, वज़रा खुद आपसे मीटिंग करने से भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता भाई, वो मेरे साथ मीटिंग नहीं कर रही, मैं मैसेज दे रहा हूं। आज मैंने नोट लिखा, मैं सॉरी, मैं अगर वो ले आता तो बड़ा ही अच्छा था। अच्छा। और उसमें मैंने ये कहा है कि लाहौर में ये वबा जो है बहुत तेजी से फैल रही है, और मैं एज अ मेयर पूरे रिसोर्सेज जो हैं, अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं क्या कर सकता हूं? लाहौर शहर के लिए मैं दवाइयां खरीद सकता हूं जो किसी शक व शुबे के बगैर हूं, एमरजेंसी नाफज करूंगा, किसी टेंडर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे एतमाद है कि लोग मेरे पर भरोसा करते हैं, मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूं, इसीलिए मैं आज दोबारा मेयर हूं। मैं वो जो गन्स हैं गलियों में स्प्रे करने वाली 50 खरीदनी पड़ जाएंगी। अगर इस करोड़ या 2 करोड़ या 10 या 20 लाख से, मुझे एग्जैक्ट कीमतें नहीं पता, लाहौर के 10 या 15 या 20 शहरी भी जान गंवाने से बच जाते हैं। बिस्तरों के ऊपर जो लोड पड़ा हुआ हॉस्पिटल्स में, अगर वो काम हो जाता है। यास्मीन राशिद साहब के पास जाने के लिए खुद तैयार है भाई, मैंने आपसे अर्ज की, किसी भी वजीर के पास जाने के लिए मेरे लाहौर शहर की खातिर मैं हर एक बंदे के पास जाने के लिए। आपको याद होगा आपकी पार्टी के ख्वाजा अहमद हसन साहब दातागंज बख्श टाउन के नाजिम थे, और वो परवेज मुशर्रफ के जलसे में चले गए थे, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने उनको सख्त सजा दी थी। आपको भी मिल सकती है। मिल जाए, मैं लाहौर के अवाम के पास जा रहा हूँ ना, तो मुझे तो जो आप किस्सा सुना रहे हैं, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट। इसी तरह कहीं से सुना लिया, बट मीनार पाकिस्तान बड़ा मशहूर बात ये है ना, आपकी जगह ख्वाजा अहमद हसन साहब लाहौर के लॉर्ड मेयर होते अगर वो नवाज शरीफ उनसे खुश होते। मैंने बार बार कहता हूं कि लाहौर के अवाम के लिए मेरे सामने कोई जाती दुश्मन पिस्तौल लेकर भी खड़ा होगा तो मैं उससे भी कहूंगा कि गोली मारने से अगर तुम्हें लाहौर के अवाम को फायदा हो जाता है तो मार दो। बस मुझे ये पता है कि लाहौर मेरा शहर है। सही। मेरी पार्टी के लीडर को वो स्वीप करके वोट देते हैं। सही।
इसमें जो थोड़े बहुत 9 या 10 दूसरी पार्टी के हमारे हाउस में मेंबर हैं, 319 के हाउस में जो पीटीआई के 10 या 11 मेंबर्स हैं, जिस गली में भी वो रहते होंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किस गली में उनका चेयरमैन रहता है, वी विल ट्रीट एवरीबॉडी इक्वल, बिकॉज हर गली से सदा आ रही है कि हमें वही ला दो, तुम उनको चोर कहते हो, हमारे वो मसीहा थे। आज जिस घर का बिजली का बिल 40,000 आता था ना, सही, आज पता कितना आया? 98,000। एंड आई कैन गिव यू द प्रूफ। एक महीने में जबकि एसी भी नहीं चल रहे लोगों के, इस महीने एसी नहीं चले, महंगाई बढ़ गई है। ये वो यार 40,000 से 98,000, खुदा का खौफ खाएं। 6 अरब रुपया इन्होंने IMF से लिया और उस 6 अरब के पीछे मेरे शहर को तो बर्बाद कर ही दिया, पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। महंगाई बढ़ गई है, लेकिन दूसरी महंगाई तरफ किसने बढ़ाई है? दूसरी तरफ ये टैक्स किसने लगाया? दूसरी तरफ पीटीआई, मुझे आप ये बताइए, ये टैक्स किसने लगाया? अच्छा चले, आप कह रहे हैं कि हर घर से सदा आ रही है कि उन्हीं को ला दो जो यहाँ से जो आपके मुताबिक चोर थे, जो आपके मुताबिक चोर थे। नवाज शरीफ को ला दें, शहबाज शरीफ को ला दें। खुद क्या कह रहे हैं? चीनी का क्या हुआ? ये कह रहे हैं ना, चीनी का क्या ये हुआ? कह रहे हैं ना, गंदम का क्या हुआ? एक ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। एक तरफ से अगर ये सदा आ रही है तो दूसरी तरफ क्या वजह है कि अभी ये कह रहे थे कि हमारा भिगोड़ा है वो हमें छोड़कर चला गया। दूसरी तरफ इनके मुंतखब डिप्टी मेयर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करते हैं और धड़ल्ले से ज्वाइन करते हैं। अगर लाहौर में वाकई ये हाल है पीटीआई का, तो इनके मुंतखब लोग छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त रिटायर्ड मुबशर जवेद मेरे साथ मौजूद हैं, लॉर्ड मेयर हैं लाहौर की, और बात हो रही थी लाहौर के हवाले से, और वो जो निशानदेही कर रहे थे, मैं खासतौर पे वज़ीर आला पंजाब से महमूद रशीद साहब से, बाकी लोगों से कहना चाहता हूँ, और इस सिलसिले में जितनी मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं वो फौरी तौर पर विज़िट करें। लैंडफिल साइट्स जो हैं वहाँ पर बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है, जो कुछ लॉर्ड मेयर साहब अपने विज़िट के बाद बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि लाहौर के हर गली मोहल्ले से, हर घर से ये आवाज़ आ रही है कि उनको वापस लाएँ जो चले गए हैं। यानी कि बात हो रही है मियां नवाज शरीफ की, मियां शहबाज शरीफ की। और कर्नल साहब, एक तरफ आप ये बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, लोगों में महंगाई का गुस्सा है। अगर वाकई आपकी पार्टी इतनी पॉपुलर है, लोग इतना ही आवाज़ें दे रहे हैं, तो क्या वजह है कि आपका डिप्टी मेयर, आपके मुंतखब डिप्टी मेयर वसीम कादर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, रावी टाउन जैसे इलाके में शामिल हो गए? तो इसका मतलब उन्हें कुछ नजर आया तो वो शामिल हुए ना, उन्हें पता है कि पीटीआई है, उसका दिन है, उसका अरूज है, मकबूल है। हमारे जितने डिप्टी मेयर्स गए ना जी दफातर में, उनके साथ 200-200 लोग जो थे वो दफ्तरों में उनके साथ गए, और वो दफ्तर में बिठाने के लिए अच्छा वर्कर। ये ऐसा एक डिप्टी मेयर है, जब आपने इसकी अखबार में भी तस्वीरें देखी हैं, महमूद रशीद साहब गए थे उसके, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, तो कल ही महमूद रशीद साहब सन उन्होंने नाल वोटर ना सपोर्टर कोई नहीं से उस डिप्टी मेयर दे नाल। अब वो चूंकि तनहा था, अकेला था, तो मिनिस्टर साहब चले गए। और मिनिस्टर साहब अगर आप गए ही हैं तो 200 बंदे तो ले जाओ। अगर आप क्लेम कर देंगे लाहौर में हमारे वोटर बड़े हैं, तो एक कल्ले नूं किथे ले फिर दे बेचारे नूं? कला जो है ना, वो पंजाबी च एक हुंदा है कि कला रुख भी किसी काम का नहीं हुंदा। अगर एक दरख्त भी लगा हो ना तो वो भी किसी काम का नहीं है। और ये तो वो दरख्त है जो सूख गया है, जिसका तना सूख कर बेकार हो जाता है, वो लकड़ी भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। ये वो डिप्टी मेयर है, ठीक है? पार्टी ने तुम्हें नाम दिया, सारा कुछ किया। अब कल तुम जो एक मिनिस्टर के साथ जाते हो, इसलिए कि तुम्हारे साथ एक भी चेयरमैन उस जोन का नहीं है। 30-32 चेयरमैन है ना, मैं आपकी बात मान लेता नहीं है। मतलब वोट जो है वो उस बंदे से पीछे होके इकट्ठा है, उस बंदे को अकेला कर दिया। मैं आपकी बात मान लेता हूं, कोई चेयरमैन मानने पड़ा, आपको मानना पड़ेगा कि आप मुझे कोई एक क्लिप दिखा दें, मान लूंगा, जिसमें उसके साथ एक भी यूसी चेयरमैन हो। और मिनिस्टर की ये वैल्यू आप देखें, तरीके अदम एतमाद है ना, एक ऑप्शन है। मैंने आज कहा कि पढ़े कानून, वो आए थे मेरे पास लोग, मैं कहा बिल्कुल कानून पढ़े, ये है पेजेस निकालो, इसके खिलाफ अगर है तो है। मैं तो कल अब मैं अभी एक्सपोज नहीं करूंगा सारी बातें कुछ राज भी होते हैं ना, अच्छा, ऐसी चालें चलने के लिए। अच्छा, यानी कि राज रख रहे हैं अभी आप इसको? राज रख रहे हैं, कार्रवाई ये तो ओपन है ना कि ही वाज अलोन, उसको साथ देने के लिए कार्रवाई करनी चला गया, ये राज रख रहे हैं आप अभी जी? कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी? इंशाल्लाह करेंगे। एक मिनिस्टर गया और साथ कौन गया? MLA AJ के असेंबली का,
वो लाहौर के प्रेसिडेंट भी है ना। नहीं तो भी जाओ अपनी उस उधर जाके लाहौर से इलेक्टेड मेंबर है ना, दीवान साहब लाहौर से तो उसके इलेक्टेड है। साथ कितने बंदे गए? अच्छा चलें, मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं मुझे पता है आप लाहौर का दर्द रखते हैं, आप लाहौर के लिए आपने काम किया, मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन आप क्या तारीफ करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाहौर में 6000 अरब रुपए के मंसूबे लगा रही है? मेरे पास तो, मैं अगर लिस्ट गिनवाना शुरू कर दूं, ये जो डिस्ट्रिक्ट बिजनेस आपका बन रहा है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट गुलबर्ग के अंदर, अगर मैं रिवर रावी फ्रंट की बात करूं, मैं अगर करीम ब्लॉक में अंडरपास की बात करूं, मैं अगर शेरावाला में फ्लाईओवर की बात करूं, मैं गुलाब देवी पे अंडरपास की बात करूं, मैं इसके साथ साथ ये इधर साथ ही हमारे मॉडल टाउन में एक और अस्पताल की बात करूं, मैं गंगाराम में माँ बच्चे के अस्पताल की बात करूं, तारीफ करते हैं इन मंसूबों की? किस चीज की? तो इतना कुछ लाहौर के लिए हो रहा है। अखबारी बयानों की। और जो 2 प्रोजेक्ट शुरू हैं गुलाब देवी वाला और बदामी बाग के पास जो है शेरावाला गेट के पास, अभी तो ज़मीन एक्विजिशन के ऊपर बातें आके अटक गई हैं। वो अगर नहीं अक्ल ना तो हमारे पास आ जाओ, हम भी लाहौर का दर्द रखते हैं। जैसे नजम वली साहब ने कहा है, हमसे पूछो कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं। जब अफसरों को गाइड करने के लिए एक पॉलिटिकल विजनरी लोग नहीं होंगे, हाँ? तो वो अफसर जो है वो करेंगे जी ठीक है कल काम शुरू होना चाहिए, जी काम शुरू हो गया सही। अब जी वो वासा वालों ने या रेलवे वालों ने जो वहाँ दमोरिया पुल का हाल हुआ है, रेलवे वालों से अभी तक ड्राइंगें ही नहीं इनको मिली हैं। तो जब कोई प्रोजेक्ट शेरावाला गेट की बात कर रहे हैं, हाँ जी, नहीं जी, उसके ऊपर वो जो दमोरिया का रेलवे वाला पुल है वो जाके वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पहले भी चल रहा था, वो वही रुक गया। वो आपके दौर से शुरू था वो भी। तो हम तो शुरू घर के आए, वहां तो 6-6 महीने में कराते हैं ना खत्म। तो वो तो हमें तो 3-4 महीने हुए थे, पीछे इन्होंने बड़े नारे मारे कि ऐसी लगाएंगे 3 साल हो गए ना, 3.5 साल। इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर आप प्लानिंग नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर अभी लैंड एक्विजिशन जो है जो शेरावाला है, मैं तो अखबारों में पढ़ता हूँ, आप लोग खबरें देते हैं कि वहां पर लैंड एक्विजिशन का झगड़ा पड़ा हुआ है। आज कहीं मैं अखबार में पढ़ रहा था कि आज रेट मुतय्यन हुआ है कि इतने करोड़ में या लाख में एक मरले की कीमत होगी आज। तो जब आज हुआ है तो उनको पैसे कब मिलेंगे? इट्स अ प्रोसेस। बड़ा भी तीर मारेंगे तो महीना 2 महीने तो ये गए, और उसके बाद कोई अगर लिटिगेशन में चला गया तो फिर भी 2-4 तरीके तो पड़ेंगे ना। यही हाल उधर है। और देखें आप इनका अकल देखें आप, एक तरफ गुलाब देवी, एक तरफ जनरल हॉस्पिटल, पीछे एक फलाही या रफाई इदारा इत्तफाक, और उसके बीच में एक अस्पताल, और अरफा करीम के साथ जो बना रहे हैं, अरफा के साथ जो यानी आप कहते हैं कराई थी, तो भाई जगह ठीक नहीं। ये चले जाओ ना काने से आगे, लाहौर की बाउंड्री कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। काने का हमने एक हॉस्पिटल बना दिया तहसील लेवल का, उसमें से भी डॉक्टर गायब, हर चीज गायब, खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी है। तो उससे आगे थोड़ा सा चले जाओ, सुबह असल से आगे चले जाओ, वहां पर बड़ी गवर्नमेंट की लैंड है। मेरी आप बात सुने, मैं तो ओ भाई लाहौरिया हूं ना। सही। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, बैकवर्ड इलाके जो लियांदा है, तो वो सारियां खूबियां तो उस बंदे च भी हैगियां ने ना। अच्छा, आप निशानदेही बड़ी अहम कर रहे हैं कि आपको मैं बता दूं, एक मिनट मैं जरा इसको समझना चाह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये जो 1000 बिस्तर का नया अस्पताल बन रहा है अरफा करीम टावर के साथ, इसके सामने चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, इसके करीब गुलाब देवी हॉस्पिटल है, इससे थोड़े फासले पे जनरल है, बैक पे इत्तफाक है, थोड़े ही फासले पे जिना, कोई वो भी इतनी हमीद लतीफ है। तो ये सारे अस्पताल मौजूद है, उसके अंदर एक और अस्पताल बन जाएगा। तो आप हर चीज के जब फैक्ट्स आप लेते हैं ना, तो उसके बाद एक डिडक्शन निकालते हैं। डिडक्शन पता क्या है? वो क्या? पीछे इतफाक है, ਉਹਦਾ बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वो तो उदों बनया सी ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਉਹੀ ਟੱਬਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। तो सिर्फ इस ख्याल ना तुसी बना रहे होते अस्पताल। और नजम वली साहब नजम वली साहब जिदन ओदियां बुनियादां खुदन गया ना, उदन मैनू दसना। जिदन कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा ना, उदन मैनू दसना। लाहौरों अंदर बढ़ते हो ना तुसी, ठोकर न्याज बेग ते इन्होंने एक दरवाजा बनाता है। वो चलो जो दरवाजा बना थोड़ा टेढ़ा भी बन गया दरवाजा भी बन गया। उसका मकसद ये कम से कम ही लेते हो खुशामदेद। और फिर आपने वहां एक लेन खा गए। अब वहां एक लेन की कमी से आप अंदाजा लगाएं कि 1 मिनट में 50-60 गाड़ियां एक लेन से गुजरती हैं।
वो अब किधर जाता है साहब? सिक्योरिटी इशू भी बन गया ना, साथ ही नैब का दफ्तर है, उससे गुजरते हुए भी नैब वालियां ते वो खुद बंदा अगों लंघ जाते, वो कहंदे सानू मारना है अल्लाह इन्होंने मेरी भन दी सी ना नैब वालियां दे दफ्तर के सामने। नहीं, गए भी थे डंडे शंडे लैके, पत्थर लैके गए सो असि लत्तां तुड़ा के आ गए सां भाई, इन्हां ते किसी बंदे नूं कुछ नहीं होया ते साडीआं लत्तां टुट गईआं। वेख्या सी ना तुसीं आप ही बहांदे रहे हो ना साहब, किसी दे सिर च लंघ गया, किसी मैनूं बहुत ही वज गई, मेरी लाती भज गई। वो कहते हैं आपका एमपीए पूरे रेलवे स्टेशन से पत्थर भर के लाया था गाड़ी, अल्लाह करे हुंदा इस तरह ताकि साडे ते कोई पर्चे कटे जांदे, पर्चे कटे ते जमानतां हो गईआं। दहशतगर्दी तो पर्चे काट देंगे ने, अल्लाह इन्होंने पूछे। अच्छा, पीछे 2 महीने हैं, 2 महीने में क्या करेंगे आप? देखें जी, जैसे मैंने आपसे कर्ज किया, डेंगू का स्प्रे मैं अभी कर चुका होता, बट डेंगू मुकम्मल तौर पर हेल्थ के पास चला गया हुआ है। अच्छा। नवाज शरीफ साहब के दौर में, शहबाज शरीफ साहब के दौर में डेंगू ब्रिगेड बने थे, सुजुकियाँ ली थी, वो गन्स ली थी जिससे हम गलियाँ मोहल्लों में स्प्रे करते थे। और इंटेंसिटी के लिए वो उस वक्त आपको पता होगा वो डॉक्टर्स, उनका एक ख़ास शोबा होता है, वो भर्ती किए गए थे बच्चियाँ और बच्चे। अब मुझे सिर्फ इनसे ये एडवाइस चाहिए कि आप हमें मेडिसिन बता दें, उसकी स्ट्रेंथ बता दें, उसको कितना डाइल्यूट करना है, और जो 50 घर हैं वो हम इनको आइडेंटिफाई कर दें। इनका एक बंदा हमारे साथ आ जाए, हम अपना बंदा लगा देंगे जो स्प्रे करेगा, और उस यूसी के जो 13 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हर बंदे के साथ खड़ा होगा। और हम इस तरीके से लाहौर को स्प्रे करना चाहते हैं, और ये 10 दिनों से ज़्यादा का काम नहीं है। 274 यूसी हैं, 10 दिनों में ये हमें टेक्निकल एडवाइज़र दे दें साथ, ताकि हमें पता हो कि हमसे कोई 10 दिनों में डेंगू पर काबू हो जाएगा। काबू नहीं होगा, पूरे लाहौर में स्प्रे कर देंगे। और आपको जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर 10 बंदे भी हमारे इस एक्शन से बच गए तो देखें वो लोग 10 तो हो गए ना, 10 खानदान। लेकिन वो यास्मीन राशिद साहब आपसे मुलाकात ही नहीं कर रही। अब मैं क्या करूं, मेरी बहन है, वो मुझे भाई पुकारती हैं। देखें, सियासत अपनी जगह पर, उनको भी तो कुछ मजबूरियां होंगी ना, उधर भी हो सकती है। हमारी भी तो मजबूरियां है ना लॉर्ड मेयर साहब, मेरी तो मजबूरी है, हम लाहौरियों की भी कुछ मजबूरी है। दादा परदादा ओदा अब्बा सारे लाहौर च ते असीं ते यार मरदे तड़फदे फिरने आ लाहौर वास्ते। बिल्कुल सही, एहो ही गल है, एहो ही मसला है। तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं यास्मीन राशिद साहब से, अगर जब वो आजकल रिक्वेस्ट सुनती नहीं है, मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनती, मेरी भी आपा थी, बड़ा मोहब्बत का तल्लक था। मैं जनाब महमूद रशीद साहब, मेरी ਤੁਹਾਨੂੰ रिक्वेस्ट है कि डिप्टी मेयर ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਬਲਦਿਆਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੋ ਡੈਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਨਾ ਡੈਂਗੀ ਵਾਲੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। जी खतरनाक तो है, मजीद बात करनी है लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद लॉर्ड मेयर लाहौर हैं, बहाल हुए हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी आप तशरीफ़ लाएं, हम लाहौर के बारे में आपके ख्यालात भी जानना चाहते हैं और ये भी देखना चाहते हैं लाहौर में क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बाकी बातें तो आपने सुन ली। अच्छा, आप किसी भी चीज़ की तारीफ़ करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी नहीं है। अच्छा, शजरकारी की तारीफ़ कर देंगे, पौधे लगाए गए, लाहौर में मसनूई जंगल लगाए जा रहे हैं, इमरान खान साहब खुद इफ्तिताह करके गए थे, शजरकारी की तारीफ़ करेंगे? दरख्त लगाना पड़ता है जी हाँ, फिर उसको संभालना पड़ता है, कोई बकरी ना आ जाए, सही, कोई मुर्गी ना आ जाए। छोटा दरख्त होता है ना तो उसको कॉम्प्लें निकलती हैं, अगर वो खा जाए तो वो दरख्त ख़त्म हो जाता है। सही, छोटा होता है, बड़ा होता है, उसको पानी देना पड़ता है। खाली जो नर्सरियों से 5 रुपए वाला पौधा 50 रुपए का लेकर लगाने से शजरकारी नहीं होती। वही बात आ जाती है। मैं गया लैंडफिल साइट के ऊपर, वहाँ आपने कभी गौर किया जो लैंडफिल 1 और 2 है उसके ऊपर बड़े खूबसूरत दरख्त हैं जी, पौधे लगाए गए थे। जी, पौधे लगाए गए थे, बहुत साल पहले मैं गया था। नहीं जी, बहुत साल पहले नहीं, 3-3.5 साल की गल है। वहाँ हमने पौधे लगाए थे। शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग में ये कहा था कि इसको कैसे प्रिजर्व किया जाए। वो मीटिंग में ये फैसला हुआ शहबाज शरीफ साहब की सुपरविजन में कि उसके ऊपर पौधे लगाए जाए। मैं डरा, मैंने कहा यार मारे गए सी उस गंद च असीं पौधे किस तरह लावांगे। वहाँ जनाब पौधे लगे, पौधों को संभाला गया, और आज आप जाकर देखें पौधे लगे हुए हैं, उगे हुए हैं, दूर से नजर आते हैं। आप तस्वीर लें, जितने हिस्से में दरख्त हैं वहां आपको पीछे से गंद नहीं नजर आएगा। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को एब्जॉर्ब करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि यार ये सारा जो गंद आपने 3 साल में यहाँ फेंका है, दरख्त का है? कहता सर हमने शजरकारी की थी। मैंने कहा पानी दिया था? खामोश। उसकी गोडी शोडी की थी? खामोश। तो वो पौधे किधर हैं? चुप।
तो पौधे यानी जनाब, शजरकारी की, पानी दिया नहीं, गोडी मिट्टी नहीं, के साथ खाद मिट्टी नहीं, हो कुछ गया। नहीं। आप मुझे इनके दौर का लगा हुआ एक पौधा दिखा दें, लाहौर में नहीं नजर आएंगे, उस जगह पर नहीं नजर आएंगे। अच्छा। नहर है ना सारी, लैंडफिल पे, सही। हाँ लैंडफिल की बात होगी, सारी नहर है ना, तो उसमें तो पहले ही पौधे इतने माशाल्लाह हमारे दौर के लगे हुए हैं जी हाँ। कि शायद लाहौर की तारीख में कभी नहर के ऊपर इतने पौधे नहीं थे। उसकी जो ग्रीन बेल्ट्स नहीं है, उसके बीच में इन्होंने पौधे गाड़ दिए, ठीक है, कोई 1 फुट का, कोई 1.5 फुट का। आप जाके चलें मेरे साथ सुबह और देख लें, हालांकि वहां पानी का कंटेंट जमीन में है। ओ भाई, पौधा वहां उगता है जहां उसको रोशनी भी लगे। वो तो माशाल्लाह पहले ही दरख्त के साथ दरख्त लगा हुआ है। आपने नीचे पता नहीं, अगर कागज चेक करेंगे तो लाखों पौधे आएंगे, और 50 से ज़रब कर लें, और उसके बाद जो PHA के ट्रक और उनकी जो लेबर है, एक पौधा तो कोई 500 का पड़ गया होगा, तो तुम लाख पौधे 500 ना ज़रब कर लो ना। एक नहर की तो मिसाल दे रहे हैं, पता नहीं इन्होंने कितने कितने पौधे लाए थे, सुक गए ने। मैंने तुसी वहा दो, कल इकट्ठे लगे चलने हैं कि ਜਿਹੜੇ पौधे 4-4 फुट ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ, लाहौर से तल्लक है, लाहौर से तल्लक है। दर्द भी है, दर्द है ना, देखें मेरी बात सुने, दर्द है ना, तो फिर मेरी तरह सच्ची बात करें ना। आप क्यों बात मेरी के साथ चलें, ठीक है, एग्री नहीं करते तो मुझे ऑब्जेक्शन दे दें। एक टेक्निकल सवाल और था। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहाल हो गए, और इससे पहले जो सेटअप था वो गैर कानूनी करार पाया, गलत करार पाया, गैर आईनी करार पाया। अब ये बताइए क्या स्टेटस है इस दौरान होने वाले तमाम अखराजात का, मंसूबों का, अहकामात का जो आपसे पहले हुए? मैंने उनसे कहा जो मेरे से पहले हुए ना, उनको तो अभी रख दो। जो मेरे दौर से शुरू होंगी पेमेंट्स, आई एम रिस्पॉन्सिबल। सही। जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं उसकी ले आओ सारी डिटेल्स, और जो 25 मार्च से पहले के कार्रवाई हुई थी, अगर जो पेमेंट्स हो गई हैं, आई विल नॉट गो फॉर दैट। उसके बाद जो रहते हैं, मैंने कहा जी मैं हर एक लिस्ट खुद चेक करूंगा, उसके बाद जहां मैं मुनासिब समझूंगा पेमेंट करूंगा। मैं वैसे आपकी राय पूछ रहा हूं। राय ये है, मैं आपको बताता हूं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन चल रही है, सही, हो सकता है अगले हफ्ते हमारी तारीख आ जाए। लाहौर में जो हम गए थे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो चल रही है, 11 नवंबर तारीख है। उसके बाद जो हम गए थे कि हमारा टेन्योर बढ़ाया जाए, वो अभी चल रही है, उसकी तारीख भी किसी वक्त एक्सपेक्टेड है। बट अभी चूंकि केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया हुआ है, इसलिए ये शायद उस वक्त तक इंतजार करेंगे। जो ऑर्डर्स फाइनली, अभी तो हमें खाली रेस्टोरेशन दी है ना, जो ऑर्डर्स फाइनल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमें मिलेंगे, पिटीशन क्लोज होगी, चाहे 2 महीने में हो जाए, 15 दिन में हो जाए। मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से, लेट्स 31 दिसंबर को हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है, जो हम क्लेम करते हैं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 5 साल के लिए आवाम से वोट लेकर आए थे। अगर ये केस आगे चलता है तो मुझे बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हमें जब तक केस फाइनल नहीं होता साथ लेकर चलती है कि आप लाहौर को चलाते रहें, क्योंकि अगले जो इलेक्शंस हैं जो बल्दियाती, वो 3 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। दिसंबर में के बाद विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने जो है वो फिर बहालत मजबूरी एडमिनिस्ट्रेटर को लाना पड़ता है, वो कानून में उसकी प्रोविजन है। अगर ये दोबारा इनडेफिनेट पीरियड्स के लिए सरकारी मुलाजमीन को दे देंगे लोकल गवर्नमेंट्स, तो वो गैर आईनी होगा, विच आई एम 100% श्योर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जानते हुए कि ये गैर आईनी कदम है, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलाउ करेगी कि इनडेफिनेट पीरियड। आपका ख्याल है कि मार्च में इलेक्शन नहीं हो सकता? मेरा नहीं ख्याल जी, क्योंकि आपने सुना नहीं है कि इनकी 2-3 अमेंडमेंट्स पहले हुई थी जी। अभी ये फिर अमेंडमेंट नहीं, एक पूरा मसवदा तैयार करके एक ड्राफ्ट इन्होंने पूरा तैयार किया था पंजाब असेंबली में ले जाने के लिए। और एक ही इसी तरह के एक प्रोग्राम में मैंने कहा था, आखिरी जुमला ये इस पॉइंट का, कि जी अभी वो फिर नया कानून लेकर जा रहे हैं। तो परवेज रशीद साहब लाइन पर थे मेरे साथ, उन्होंने ये कहा था इस पे इनको क्या एतराज है, हम चाहे 12 दफा लेकर जाएं असेंबली में। सॉरी, महमूद रशीद साहब ने ये कहा कि हम चाहे 10 दफा जाए असेंबली में, चाहे 12 दफा जाएं, हमें तो कोई एतराज नहीं। मीनिंग देयर बाय इनका ड्राफ्ट है, और ड्राफ्ट बनेगा, अप्रूव होगा, उसके बाद अभी तक इनकी डीलिमिटेशन नहीं हुई है। जो डिमार्केशन हुई थी तहसीलों की इन्होंने की थी 2019 वो साफ जाहिर हो रहा है कि मार्च तक तो मुमकिन नहीं है। नजर नहीं आ रहा एज अ पॉलिटिकल वर्कर और आप एंकर होने के नाते बता दीजिए। कानून ये कहता है कि 2 महीने पहले आपकी हुकूमत खत्म की जा सकती है अगले इलेक्शन के लिए, तो ये भी मुमकिन है कि नवंबर के शुरू में आपको खत्म कर दिया जाए। ये मुझे पता नहीं, इनकी नीयतों का कोई पता नहीं, मगर मुझे ये यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हेड्स ऑफ टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतने क्लियर
ऑर्डर्स दिए थे हमें बहाली के वक्त भी, सही। अभी भी इतनी क्लियर सुप्रीम कोर्ट में शायद बहुत बड़ा रिस्क ना ले सके। वहाँ कोई नहीं जी, मैं तो ये भी नहीं कह सकता। मैं कोर्टों में पिछले 30 महीने से जा रहा हूँ, वहाँ खामोशी से जहाँ वो सुनना पसंद फरमाते हैं, मैं एक दो चले आखिर में सिर्फ एक बात बताइएगा, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है यहाँ पर, सिर्फ एक बात बताइएगा मुझे, लाहौर में जब से आप बहाल हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, कितने फीसद अफसरान आपसे ताउन कर रहे हैं, कितने % नहीं कर रहे? अभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे जब मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो कोई कहता जी वो मीटिंग चाहिए गए ना। CCPO को मैं जब से ये 25 मार्च जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल किया, मैंने कई दफा रब्ता किया, नहीं मिले, नहीं। और अब तो बिल्कुल वो 4-5 दिनों से, जिस दिन से हम 20 तारीख से, आई वांट टू मीट हिम बिकॉज इन सर्टेन यूसीज, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं 1-2, उन्होंने ताला लगाया हुआ है। चलो नहीं, मिल ही नहीं रहे। बड़ा अहम इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कन्नर टाइम मुबशर जो है समझता यहाँ पर आने के लिए। और ये है जी लाहौर का हाल, और ये हैं कन्नर साहब के दावे। अल्लाह करे कि जमहूरियत चलती रहे, और जमहूरियत के नतीजे में लोगों की फलाह हो, तरक्की हो, यही ख्वाहिश है, यही उम्मीद है। अल्लाह हाफिज़।